मेडिकल प्रोसीजर या फिर किसी मरीज की सर्जरी से पहले दिए जाने वाले एनेस्थीसिया के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। जैसे कि सर्जरी से पहले मरीज को एनेस्थीसिया लगाया गया और उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ और मेडिकल प्रक्रिया आसानी से पूरी कर ली गई। आपके मन में भी इसे लेकर कई सवाल जरूर आए होंगे। आइए जानते हैं कि ये एनेस्थीसिया क्या है और डॉक्टर इसका इस्तेमाल कब और क्यों करते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर एनेस्थीसिया कितनी तरह का होता है। एनेस्थीसिया एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल मरीज को सर्जरी या किसी मेडिकल प्रोसीजर के दौरान होने वाले दर्द से बचाने के लिए किया जाता है। एनेस्थीसिया से मरीज गहरी नींद में चला जाता है और उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है, जिससे उसे किसी चीज का एहसास नहीं होता। एनेस्थीसिया का इस्तेमाल ज्यादातर सिर, छाती और पेट के हिस्से की सर्जरी के लिए किया जाता है, क्योंकि इन हिस्सों की सर्जरी बड़ी दर्दनाक हो सकती है। इसके अलावा कहीं पर टांके लगाने और खोलने के दौरान भी डॉक्टर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इसे यूज कर मरीज के ब्रेन से शरीर का कनेक्शन काट देते हैं ताकि उसे कुछ महसूस ना हो। एनेस्थीसिया गैस या वेपर के रूप में होता है, जिसे इंजेक्शन के जरिए मरीज को दिया जाता है या फिर सुंघाया जाता है। दरअसल मेडिकल वर्ल्ड में एनेस्थीसिया की पूरी पढ़ाई होती है, जिसे एनेस्थीसियोलॉजी कहा जाता है। इस पढ़ाई को पूरा करने वालों को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहा जाता है और इन ट्रेन प्रोफेशनल्स की निगरानी में ही मरीजों को एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मरीज की मेडिकल कंडीशन और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लेते हैं कि मरीज के लिए कौन सा एनेस्थीसिया देना ठीक रहेगा। इसके साथ ही एनेस्थीसिया देने से लेकर जब तक मरीज होश में नहीं आ जाता, तब तक वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की निगरानी में रहता है। अब जानते हैं कि एनेस्थीसिया कितनी तरह का होता है। दरअसल एनेस्थीसिया 3 प्रकार का होता है: लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किसी छोटी सर्जरी या फिर किसी सामान्य मेडिकल प्रक्रिया में किया जाता है। इसमें मरीज के शरीर के किसी एक हिस्से को ही सुन्न किया जाता है और इस दौरान मरीज पूरी तरह से होश में रहता है। वहीं जनरल एनेस्थीसिया में मरीज को पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाता है। इसमें पूरे मेडिकल प्रोसीजर के दौरान उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं होता। जनरल एनेस्थीसिया का प्रयोग बड़ी और गंभीर सर्जरी के लिए किया जाता है। इन दोनों के अलावा रीजनल एनेस्थीसिया शरीर के हिस्से में दर्द को रोकने के लिए दिया जाता है, जैसे बच्चे के जन्म के दर्द को कम करने के लिए या फिर घुटने या हाथ की सर्जरी के दौरान इसे दिया जाता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार एनेस्थीसिया लगने के बाद इसका असर 12 घंटे से लेकर 18 घंटे तक रह सकता है।